हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। मेरा नाम है प्रियंका नाथानी एंड मैंने रिसेंटली ही 2020 में अपना नेट एंड जेआरएफ क्रैक किया है कॉमर्स सब्जेक्ट से 99.55 परसेंटाइल के साथ। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपके साथ एनटीए यूजीसी नेट का पेपर 2 जो कि कॉमर्स है मेरा, एंड आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉमर्स है, इसलिए मैंने सोचा वाई नॉट मैं आपके साथ पेपर 2 का कॉमर्स का सिलेबस डिस्कस करूं। सो जैसे आप देख सकते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट का कोड नंबर क्या है 8। आप जब फॉर्म भरते हैं तब आपको ये कोड नंबर ध्यान देना पड़ता है। कमिंग टू द सब्जेक्ट्स, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमर्स में आपके पास 10 यूनिट्स हैं, यानी ऑलमोस्ट आपके पास 10 सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए। तो आते हैं सबसे पहली यूनिट पे जो है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। अब ये ऐसी यूनिट है जो स्टूडेंट्स को ईजी भी जाती है और थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट भी लगती है। ईजी क्यों? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट वाला पूरा पोर्शन स्टूडेंट्स को बहुत ईजी लगता है, एंड इंटरनेशनल बिजनेस वाला कंपैरेटिवली जो पोर्शन है वो थोड़ा सा लेंदी या फिर डिफ़िकल्ट लगता है, या बेटर वर्ड्स में बोलूँ तो कॉम्प्लेक्स लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस की बात हो रही है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको दिया हुआ है कंसेप्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, यहाँ पे मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी दोनों भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों में से कई बार क्वेश्चन बने हैं। एंड साथ ही साथ एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलरेडी पेपर में। नेक्स्ट कमिंग टू पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, रोल ऑफ बिजनेस, लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जेनफेमा, ऐसे करके जितने भी दोनों एक्ट हैं आपको अच्छे से उसकी मेन पॉइंट्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स को करके जाना है। नेक्स्ट कमिंग टू सोशो कल्चरल फैक्टर्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस। देन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड मेंशन किया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट पेपर में आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग, उसकी क्राइटेरिया, उसकी लिमिट्स, उसके मॉडल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स, अगेन 5 स्टार टॉपिक है, हमेशा पेपर में पूछा जाता है। मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, अगेन एक 5 स्टार टॉपिक है, हर बार एक आधा क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा आपको, हर शिफ्ट में, हर पेपर में आपको कॉमर्स के। नेक्स्ट कमिंग टू थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको घूम फिर के हर कॉमर्स के शिफ्ट में कई ना कई बार आपको थियरीज में से एक आधा क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ तो वो लोग मैचअप्स डाल देते हैं कि एक साइड थियरी का नाम लिखा होगा, दूसरी साइड ऑथर का नाम लिखा होगा। यहाँ तो एक साइड थियरी का नाम लिखा होता है, दूसरी साइड उस थियरी में क्या बताया गया था वो एक की फीचर या की पॉइंट वहाँ पे मेंशन होता है। तो अगेन यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है, इसलिए आपके लिए 5 स्टार टॉपिक है। नेक्स्ट कमिंग टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, अगेन टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि बच्चे इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो दिक्कत यहाँ पे यही आती है स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे समझ ही नहीं पाते हैं इन दोनों के बीच का ज़्यादा डिफरेंस। सो आपको ये भी टॉपिक अच्छे से करके जाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे हर बार बनते हैं। इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कभी बनता है कभी नहीं बनता है, सो करके तो जाना पड़ेगा बिकॉज आपके सिलेबस में एनीवे इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है आपका एफडीआई एंड एफपीआई। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनके टाइप्स क्या है, कॉस्ट क्या है, बेनिफिट्स क्या है, ये भी एक पक्का क्वेश्चन इनमें से किसी ना किसी टॉपिक पे आता ही आता है। एफडीआई वर्सेस एफपीआई में से दोनों में से एक टॉपिक, या हो सकता है दोनों भी कंबाइन करके वो लोग एक आधा क्वेश्चन डालते ही हैं। सो अगेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसके जो कंपोनेंट्स वाला पार्ट है, आपको वो वाला पार्ट बहुत अच्छे से करके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगेन ये भी टॉपिक ऐसा है जिसमें से क्वेश्चंस हर बार बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जिसमें है लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ट्रेड यूनियन एंड डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट्स, देन रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। अब आपको ट्रेड एग्रीमेंट्स अच्छे से करके जाने पड़ेंगे, जैसे ईयू है, एशियन है, सार्क है, नाफ्टा है, ऐसे जितने भी आपके ट्रेड एग्रीमेंट्स आपको अच्छे से उनको करके जाना है, बिकॉज आपको हर कॉमर्स के एग्ज़ाम में इनमें से एक आधा क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। सो अगेन ये भी एक 5 स्टार टॉपिक है। नेक्स्ट कमिंग टू इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनेक्टैड, तो ये तीनों के तीनों इंस्टीट्यूशन, स्पेशली जो फर्स्ट दो हैं, यहाँ तीनों भी आप बोल सकते हो आपको क्या करने हैं, बहुत अच्छे से करके जाना है, एकदम थरोली उनको पढ़ के जाना है। क्यों? क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस क्या होते हैं, कई बार रिपीटेडली पूछे गए हैं।
नेक्स्ट कमिंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके एग्रीमेंट्स कौन से हैं, गैट्स, ट्रिप्स, ट्रिम्स, ऐसे जितने भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, WTO से रिलेटेड जितने भी आपके एग्रीमेंट्स हैं, आपको वो भी सब अच्छे से करके जाने हैं। बिकॉज अगेन मैंने बोला आपको कि ये 5 स्टार टॉपिक है, इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट कमिंग टू सेकेंड यूनिट है हमारी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग बहुत बच्चे इस यूनिट से डर जाते हैं, इवन दो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, बट मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया है कि बहुत बच्चों को ये यूनिट डिफ़िकल्ट लगती है, क्योंकि उनको लगता है कि अरे हमें तो सम सॉल्व करने पड़ेंगे। आपको सम सॉल्व नहीं करने हैं, ये आपका ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपको लंबे चौड़े सम सॉल्व करने पड़ेंगे, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मोस्टली अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में से थियरी ही पूछा जाता है। एंड अगर सम्स आ भी जाते हैं तो बेसिक सम्स आते हैं, कोई हाई फाई लेवल के सम्स नहीं आते हैं। बेसिक लेवल के सम्स हम इजीली कर सकते हैं, बट अभी तक के ट्रेंड में हार्डली 1-2 बार सम्स पूछे गए हैं, बट अदरवाइज सम्स नहीं आए हैं। सो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सबसे पहला टॉपिक ही आपका दिया हुआ है बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अगेन ये 5 स्टार टॉपिक है, क्यों? क्योंकि आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल जब आप 11th में थे तब आपने किया था, एंड वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको एज इट इज़ फिर से करने हैं, क्योंकि ईजीएस्ट टॉपिक है एंड कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट कमिंग टू पार्टनरशिप अकाउंट्स, इसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, ये चारों भी टॉपिक आपको अच्छे से करके जाने। क्यों? क्योंकि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इनमें से आपको कई बार सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करो, गेन रेशियो कैलकुलेट करो, न्यू रेशो कैलकुलेट करो, या एडमिशन होता है तो एक पर्टिकुलर केस में पार्टनर क्या एंट्री करता है या फर्म में क्या एंट्री होती है, अगर कैपिटल लेके आएगा तो कैसा होगा एंट्री। सो वो सबसे रिलेटेड थेरोटिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके डेबिट बैलेंस में क्या डेबिट क्या होगा, इसका क्रेडिट क्या होगा, कौन सा अकाउंट इस केस में हम डेबिट करेंगे, कौन सा क्रेडिट करेंगे। सो वो सब बेसिक पूछा जाता है। सो अगेन ये आपने अपने 12th स्टैंडर्ड में पार्टनरशिप अकाउंट्स में कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा पार्ट किया हुआ है, सो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा ये। नेक्स्ट कमिंग टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बहुत जनों को डिफ़िकल्ट जाता है, बिकॉज ये आपका TY में आपने ये टॉपिक सीखा हुआ रहेगा, जिसमें आपके इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स है। बहुत बच्चों को ये टॉपिक ही नहीं समझ में आता है, इसलिए कई बार बच्चे ये स्किप करके जाते हैं, बट ट्रस्ट मी आप एक बार सीखेंगे बेसिक से तो आपको ईजिली ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट कमिंग टू लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, एक्विजिशन, मर्जर, अमालगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। अभी एक्विजिशन, मर्जर, अमालगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि इसमें से हर बार क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स, कभी कभार पूछा गया है क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट कमिंग टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अगेन ये आपने अपने TY में या SY में कहीं ना कहीं किया हुआ है, सो आपके लिए काफ़ी ईजी जाएगा। एंड यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बने हैं, जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग हुआ, ब्रेक इवन एनालिसिस हुआ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस कॉस्टिंग, इन सब के ना बेसिकली क्या पूछा जाता है आपसे, इन सब के जो भी स्टेप्स हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, या इनका जो प्रोसेस है वो आपसे पूछा जाता है, या कई बार इनकी फार्मूलाज से क्वेश्चन बन जाता है, या फार्मूलाज देके या सम देके आपको इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसको हम ABC भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग और JIT यानी जस्ट इन टाइम। आपको ये सब सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के जाना है, बिकॉज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं इन टॉपिक से, बट हाँ आपको नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज एनीवे आपने ये FY/SY में ऑलरेडी किया हुआ है। नेक्स्ट कमिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, अगेन अ 5 स्टार टॉपिक। क्यों? क्योंकि रेशियो एनालिसिस से हमेशा क्वेश्चन बना है। फंड फ्लो एनालिसिस एंड कैश फ्लो एनालिसिस में कई बार कंपैरेटिव क्वेश्चन बना है, यानी दोनों को मिक्स करके वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बट रेशियो एनालिसिस 5 स्टार टॉपिक है। क्यों? क्योंकि जो सम्स मैं आपको बोल रही थी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में आए हुए हैं पेपर में, तो बेसिकली कहाँ से आते हैं, रेशियो वाले पार्ट से ही ज़्यादा आते हैं, बाकी पूरे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में से कहीं से भी सम ज़्यादा नहीं आते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एंड एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, इनका आपको बेसिक मीनिंग, इनका बेसिक फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स वो सब अच्छे से समझ के जाना है, बिकॉज ईजीएस्ट टॉपिक्स हैं, आप इजीली इन टॉपिक को कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS, 5 स्टार टॉपिक है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये हर बार आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, एक नहीं तो दूसरे फॉर्म में, लेकिन आपसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं।
नेक्स्ट आपका आ जाता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में आपका इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, वाउचिंग और वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। यानी यहाँ पे जो ऑडिटिंग का पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं, रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग भी हुआ जिसमें मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट, ये पूरा का पूरा ऑडिटिंग वाला पार्ट तो आप 1-2 दिन में ही पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ये जब ऑडिटिंग फर्स्ट टाइम एस्पा या टीवाई में अपने किया था तभी ही आपको ये पूरा पोर्शन करा दिया गया था वहाँ पे आपके पहले ही सेमेस्टर में। सो ऑडिटिंग काफ़ी हद तक थेरोटिकल है। अगर आपने ऑडिटिंग अच्छे से कर लिया थियरी वाइज तो आपको ऑडिटिंग काफ़ी इजीली समझ में भी आ जाएगा एंड इजीली आप उसके आंसर्स भी कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल पोर्शन कुछ भी नहीं है ज़्यादा। नेक्स्ट कमिंग टू हमारी यूनिट 3। यूनिट 3 है हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब ये यूनिट काफ़ी टेक्निकल है। टेक्निकल क्यों है? क्योंकि या तो ये बच्चों को आती है या तो ये बच्चों को बिल्कुल ही नहीं आती है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स काफ़ी बच्चों को अगर 11th-12th से ही स्टार्टिंग से ही क्लियरली समझ में आ गया होता है तो उनके लिए ये यूनिट काफ़ी इजी हो जाती है। अगर आपको नहीं समझा हुआ है तो उनको ये यूनिट थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है, बट मोर और लेस आप अच्छे से इस यूनिट को समझेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये यूनिट आ जाएगी। सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है मीनिंग एंड स्कोप। अब बेसिक है, ये आप करके जा सकते हैं, बट इतना इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फॉर्म अगेन बेसिक है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते ऐसे। बट हाँ, डिमांड एनालिसिस जिसमें लॉ ऑफ डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, उसकी मेजरमेंट कैसे होती है, AR एंड MR के बीच का रिलेशनशिप क्या है, ये पूरा का पूरा डिमांड एनालिसिस वाला पार्ट जो आपको दिया हुआ है सिलेबस में, ये 5 स्टार टॉपिक है आपके लिए। आपको करके ही जाना है, बिकॉज इसमें से 110% हर शिफ्ट में आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। फिर वो कभी डिमांड के लॉ के क्वेश्चन बना दे, कभी इलास्टिसिटी से क्वेश्चन पूछ ले, कभी उसके मेजरमेंट कैसे होती है उन मेथड से क्वेश्चन पूछ ले, या कभी AR और MR के रिलेशनशिप से क्वेश्चन पूछ ले, बट वो पूछते पक्का है। नेक्स्ट कमिंग टू कंज्यूमर बिहेवियर जिसमें इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, यूटिलिटी एनालिसिस है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से करके जाना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं। नेक्स्ट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। दोनों लॉ आपने अपने FY में किए थे। दोनों ही लॉ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों लॉ में से एक लॉ पे तो हमेशा क्वेश्चन आया ही है। नेक्स्ट थियरी ऑफ कॉस्ट जिसमें शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन एनालिसिस है। अगेन आपको अच्छे से करके जाना पड़ेगा क्योंकि इसमें से एनालिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट्स। अब यहाँ पे कौन से मार्केट्स आते हैं ये सब आपने अपने 12th एंड FY में पढ़े हुए हैं मार्केट्स ऑलरेडी। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, प्राइस लीडरशिप मॉडल, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आपको ये पूरा का पूरा पोर्शन अच्छे से करके जाना पड़ेगा क्योंकि 5 स्टार टॉपिक है। इजी क्वेश्चन होते हैं यहाँ से एंड स्टूडेंट्स इजीली सॉल्व भी करके आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। यहाँ पे प्राइस स्किमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन, पीक लोड प्राइसिंग, ये पूरा का पूरा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आपका HRM में भी आने वाला है। HRM एंड बिजनेस मैनेजमेंट में भी आने वाला है मॉड्यूल में, तो वहाँ पे भी ये टॉपिक रिपीटेड है, सो आपको वहाँ पे ये ज़रूर करके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट कमिंग टू बिजनेस फाइनेंस, हमारी 4th यूनिट है जिसको आप लोग कई बार फाइनेंशियल मैनेजमेंट FM नाम से भी जानते हो। सो बेसिकली यहाँ पे स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमेशा क्वेश्चन बनता है। लीज फाइनेंसिंग नॉट सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बट इजी टॉपिक है, आप करके जा सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है। कैपिटल स्ट्रक्चर, अगेन 5 स्टार टॉपिक है, क्वेश्चन बने ही बने हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, कन्वेंशनल एंड साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग एनालिसिस, अगेन 5 स्टार टॉपिक है। कैपिटल बजटिंग से एक आधा क्वेश्चन हर बार आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसीजन एंड डिविडेंड थियरीज एंड पॉलिसीज। डिविडेंड की जो थियरीज हैं और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो पूरा पोर्शन है ये आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। क्यों? क्योंकि अगेन ये 5 स्टार टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बने ही बने हैं। रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी नहीं, बट कभी कभी पूछे गए हैं तो आपको करके जाना है अच्छे से। एंड असेट सिक्योरिटाइजेशन इतना नहीं क्वेश्चन पूछा गया, एक आधा बार हार्डली आया है, या सो इजी टॉपिक है बट आपको इतना पूछा नहीं जाता है। नेक्स्ट कमिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, आप करके जा सकते हैं बट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट कमिंग टू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सचेंज रेट रिस्क एंड हेजिंग टेक्निक्स। अगेन ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चंस बने हुए हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपका यूरो करेंसी, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जिसको हम GDR बोलते हैं, या ADR हो गया आपका अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो बहुत ईजी
टॉपिक है, आप इजीली करके जा सकते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आपको वो सब भी करके जाने हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल आर्बिट्रेज, बहुत छोटा टॉपिक है, इजीली आपको समझ में आ जाता है, ऐसा टॉपिक है। नेक्स्ट कमिंग टू मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग, अगेन नॉट सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बट हाँ आप समझ के जाएंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। नेक्स्ट कमिंग टू यूनिट नंबर 5 जो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। अगेन ये जो आपका 5th यूनिट है, ये आपका पेपर 1 में भी रिसर्च जो एप्टीट्यूड है आपका, वहाँ पे भी आपको काम आएगा। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप ये यहाँ पे करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि इसके क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे ही देखने मिलेंगे आपको। हो सकता है आपको इसके कुछ एक आधा क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड पेपर 1 के रिसर्च एप्टीट्यूड में भी आ जाए। सो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है ये यूनिट। क्यों? क्योंकि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट आगे जाके अगर आप रिसर्च करेंगे, पीएचडी करेंगे, तो आपको ये यूनिट का नॉलेज बहुत काम आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस, तीनों भी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार टॉपिक है। घूम के इनसे हर बार एक आधा क्वेश्चन आता ही आता है, या 2-3 क्वेश्चन भी एक टाइम पे बन जाते हैं। नेक्स्ट है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, दोनों नहीं पूछा जाता है, दोनों में से कोई एक या दोनों का कॉम्बिनेशन बना के कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी, बेस थियरम, ये सब अगेन इसमें से फॉर्मूला ज़्यादा पूछी जाती हैं, थेरोटिकली नहीं पूछा जाता। देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल, ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन क्या हैं, इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है, आपको अच्छे से समझ के जाना पड़ेगा, क्योंकि 5 स्टार टॉपिक है, आता ही आता है। नेक्स्ट है आपका रिसर्च के कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ रिसर्च, ये जो अभी पोर्शन है टाइप्स वाला, ये आप ऑलरेडी पेपर 1 में अच्छे से सीखने वाले हैं। सो नॉट सो वरी, यहाँ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, पेपर 1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका रिसर्च डिज़ाइन, अगेन आपका पेपर 1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। डेटा कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, पेपर 1 के लिए एंड पेपर 2 दोनों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन, जिसमें मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स दोनों आपके लिए 5 स्टार टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो पेपर 1 में हो या पेपर 2 में हो। नेक्स्ट है आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपका सेंट्रल लिमिट थियरम, स्टैंडर्ड एरर, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन, इनके ज़्यादा करके आपको फॉर्मूलाज से क्वेश्चन पूछा गया है। सो अगर आप इनके फॉर्मूलाज याद कर लेंगे एंड ऑलमोस्ट आपका ये टॉपिक डन हो जाएगा, बिकॉज आपके पेपर में अभी तक तो इनके फॉर्मूलाज और बेसिक मीनिंग से ही क्वेश्चन बने हैं। नेक्स्ट है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें जेड टेस्ट, टी टेस्ट, अनोवा, काई स्क्वायर टेस्ट, मैन वाइटने टेस्ट, क्रूजल पॉलिस टेस्ट, रैंक कोरिलेशन टेस्ट, ये सब के सब टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट है आपका रिपोर्ट राइटिंग, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप फिर भी समझ के जा सकते हैं। नेक्स्ट आपकी यूनिट नंबर 6 जो है आपका बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सबसे ईजीएस्ट यूनिट है। क्यों? क्योंकि इस यूनिट से क्वेश्चन भी आपको पेपर में 10 से ज़्यादा ही देखने मिलते हैं, और साथ ही साथ इस यूनिट में क्या होता है, बेसिकली स्टूडेंट्स को ये यूनिट ईजी जाती है। क्यों? क्योंकि पूरी यूनिट थेरोटिकल है, आप एक बार इस यूनिट को समझ लेंगे तो आपको इस यूनिट पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आपको इसकी रिविजन ज़्यादा नहीं लगने वाली है, लेकिन आपको ईजिली ये यूनिट आ जाती है। सबसे पहले तो प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, 5 स्टार टॉपिक है, क्वेश्चन बनता ही बनता है एंड स्टूडेंट्स को इजी भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि इजीली आपको क्यों आ जाता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 11-12 में पढ़ा हुआ है पूरा पार्ट। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अगेन इजी टॉपिक एंड कई बार इससे क्वेश्चन भी बना है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, इन सबसे क्वेश्चन बनते ही हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, अगेन 5 स्टार टॉपिक है, क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। मोटिवेशन एंड लीडरशिप, यहाँ पे मोटिवेशन एंड लीडरशिप की थियरीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए आपको मोटिवेशन की थियरीज और लीडरशिप की थियरीज बहुत अच्छे से करके जानी है। हर बार हर पेपर में आपको इनमें से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स एक 5 स्टार टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एंड रिपीटेडली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका HRM, जिसमें आपको फंक्शंस ऑफ HRM, HRP, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, इन दोनों में से डिफरेंस कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सक्सेशन प्लानिंग, पूरा का पूरा HRM वाला पार्ट आपके लिए 5 स्टार है। क्यों? क्योंकि HRM के बेसिक्स हैं जो आपने TY में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, सो आपके लिए इजी भी हो जाता है एंड कई बार इनमें से बहुत क्वेश्चन बने हैं, सो स्टूडेंट्स के लिए अटेम्प्ट करना भी बहुत ईजी हो जाता है।
नेक्स्ट है आपका कंपेंसेशन मैनेजमेंट, जॉब एवेल्यूशन, इंसेंटिव्स, फ्रिंज बेनिफिट्स आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन नहीं बट कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिसमें 360 डिग्री परफॉर्मेंस एनालिसिस आप एक बार समझ के जाएंगे, इजी टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट। अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों? क्योंकि रिपीटेडली पूछा गया है, आप बेसिक से समझेंगे इस टॉपिक को तो इजीली आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका पर्सनैलिटी, जिसमें परसेप्शन, एटीट्यूड्स, इमोशन, ग्रुप डायनामिक्स, पावर एंड पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये पूरा का पूरा पार्ट आपके लिए 5 स्टार है, क्यों? क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एक आधा बना ही बना है या 2-3 भी बने हैं एट टाइम्स। लास्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल चेंज और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है? इसमें से भी क्वेश्चन बहुत बार बना है। नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 7 पे, जो है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगेन ये बहुत बोल सकते हैं ना स्टैटिक यूनिट है। स्टैटिक यूनिट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा। ये पर्टिकुलर बैंक कभी आया था अपने एग्जिस्टेंस में, उसकी हिस्ट्री क्या है, तो आपको वो सब यहाँ पे याद रखना पड़ता है। अलग अलग यहाँ पे मार्केट्स हैं, आपको उनको भी अच्छे से उनके इंस्ट्रूमेंट्स को याद रखना पड़ता है, इसलिए काफ़ी हद तक ये यूनिट टेक्निकल भी है और स्टैटिक भी है, बट अगेन ईजी है। अगर आप एक बार इसको समझ लेंगे इस यूनिट को, तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस यूनिट की बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी एंड आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इस यूनिट का इजीली। सबसे पहले तो ओवरव्यू है इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम का। देन टाइप्स ऑफ बैंक, टाइप्स ऑफ बैंक से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, फिर वो कमर्शियल बैंक हो, रीजनल रूरल बैंक्स हो, फॉरेन बैंक्स हो या कोऑपरेटिव बैंक्स हो, आपको इनमें से किसी ना किसी टाइप पे हमेशा क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। देन आरबीआई, उसके फंक्शन, रोल और मॉनेटरी पॉलिसी। 5 स्टार टॉपिक है, आपको क्वेश्चन मिलने ही वाला है पेपर में। आपको अच्छे से आरबीआई के पूरा का पूरा पोर्शन, जो पूरा आरबीआई का पार्ट दिया हुआ है, आपको करके ही जाना है। नेक्स्ट है आपके बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। सबसे पहले तो इसमें आ जाता है बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स 110% टॉपिक आता ही आता है, हर पेपर में कोई ना कोई नॉर्म से पूछा ही जाता है, तो आपको अच्छे से करके जाना है। रिस्क मैनेजमेंट, देन एनपीए मैनेजमेंट। एनपीए बीच में हॉट टॉपिक बन गया था, तो अगेन एनपीए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आए हैं रिसेंटली ही। नेक्स्ट आपके फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये सब आपको अच्छे से करके जाना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप अपने ग्रेजुएशन में पढ़ के आए होते हैं कहीं ना कहीं। सो आपको ये टॉपिक इकोनॉमिक्स में भी हेल्प देगा एंड साथ ही साथ यहाँ पे भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, सो आपके लिए ईजी हो जाएगा, सिर्फ आप अच्छे से करके जाना है इनको। नेक्स्ट आपका आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जिसको हम एनबीएफसीज भी बोलते हैं, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, इनमें से एक आधे पे किसी ना किसी पे क्वेश्चन बनता है। हर बार सब पे नहीं बनेगा, बट किसी एक बैंक पे तो क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट फाइनेंशियल रेगुलेशंस इन इंडिया, फाइनेंशियल इंक्लूजन। रिसेंटली आपने देखा होगा मोदी जी ने फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉसिबल किया था इंडिया में। कैसे? उन्होंने जनधन अकाउंट्स खोले थे, नॉर्मल बैंक अकाउंट्स नॉर्मल लोगों के लिए भी खोल दिए थे, तो उससे क्या हुआ, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया। तो उससे भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में ही आ जाता है। नेक्स्ट है आपका डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट सिस्टम। काफ़ी इजी टॉपिक्स है, क्यों? क्योंकि आप सब ये चीज़ें यूज़ करते हो ऑलरेडी, तो मुझे नहीं लगता इन टॉपिक्स को समझने में कोई डिफ़िकल्टीज आती हैं एंड ईजीली आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेते हैं इस वजह से। लास्ट टॉपिक है आपका इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, रिस्क क्लासिफिकेशन एंड मैनेजमेंट। अगेन इंश्योरेंस वाला पूरा पार्ट, इरडा, ये सब जो भी दिया हुआ है आपको, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंश्योरेंस में से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो हर बार कॉमर्स के पेपर में मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो इंश्योरेंस वाला छोटा सा पोर्शन है, लेकिन आपको पूरा का पूरा करके जाना है, बिकॉज ऑफ 5 स्टार टॉपिक है ये। नेक्स्ट कमिंग टू यूनिट नंबर 8, जो है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इस यूनिट में से 10 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हर बार पेपर में पूछे गए हैं एंड अगेन ये यूनिट स्टूडेंट्स को भी इजी लगती है। क्यों? क्योंकि एक बार आपने इस यूनिट को समझ लिया, तो आपको इस यूनिट पे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है एंड आपके इस यूनिट से मैक्सिमम क्वेश्चंस राइट भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मार्केटिंग की जो भी अप्रोचेज़ हैं, कंसेप्ट हैं, मार्केटिंग के चैनल हैं, मार्केटिंग मिक्स है, इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। देन स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग, कभी कभी क्वेश्चन बनता है। मार्केट
मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, इनमें से क्वेश्चन आपको हर बार देखने मिलेगा। नेक्स्ट आपका आता है प्रोडक्ट डिसीजन, जिसमें प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इनमें से कई बार आपको प्रोसेस टाइप क्वेश्चंस बन जाते हैं कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का स्टेजेस बताओ, स्टेप्स बताओ, प्रोसेस बताओ, या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेप्स बताओ आप। तो ऐसे क्वेश्चंस इनमें से ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट है आपका प्राइसिंग डिसीजंस। यहाँ पे अलग अलग प्राइसिंग पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज, क्या क्या फैक्टर्स है, ये पूरा पोर्शन काफ़ी ईजी है, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छे से याद करके जाना है हर एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को। क्यों? क्योंकि हर एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में से किसी ना किसी स्ट्रैटेजी पे, किसी ना किसी पॉलिसी पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रमोशन डिसीजन, जिसमें आता है आपका रोल ऑफ मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग के मेथड्स, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन टूल्स, टेक्निक्स, प्रमोशन मिक्स। ये पूरा का पूरा पोर्शन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें से किसी ना किसी एक पे क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपके डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस, जिसमें चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल मैनेजमेंट, अगेन इजी टॉपिक है, एक आधा बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको अच्छे से करके जाना है, बट इजीली हो जाता है। नेक्स्ट आपका है कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेप्स हैं तो आपको अच्छे से करके जाने हैं। सॉरी। नेक्स्ट कमिंग टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजंस, अगेन इजी टॉपिक है, आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं। सर्विस मार्केटिंग, ट्रेंड्स इन मार्केटिंग हर बार पूछा जाता है किसी ना किसी ट्रेंड पे, वो सोशल मार्केटिंग हो, ऑनलाइन मार्केटिंग हो, किसी ना किसी पे पूछा गया है। या ग्रीन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इन सभी टॉपिक्स में से किसी एक आधे टॉपिक पे या दो टॉपिक्स पे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट कमिंग टू लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसमें से हर बार क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। सॉरी। नेक्स्ट आपके यूनिट नंबर 9 जो है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, अगेन यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, आपका कंपनीज एक्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, कंपटीशन एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, आरटीआई एक्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, देन जीएसटी है। अब आप बोलोगे मैंने इन सबको डिस्कस क्यों नहीं किया? क्योंकि लॉ में से अभी तक जितना मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी पूरे कॉमर्स के एग्ज़ाम में हार्डली आपको 6-7 क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे पूरे लॉ में से। तो आप क्या कर सकते हैं, इनका ब्रीफ ओवरव्यू जो आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन में ये सब के सब लॉ किए हुए हैं ऑलरेडी, तो आप उतना भी करके जाएंगे तो आप इस यूनिट को क्या कर सकते हैं, इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। मुझे पता है ये यूनिट इजीली प्रिपेयर नहीं होती है क्योंकि स्टूडेंट्स को हार्ड जाती है, बट मेरी आपको सजेशन रहेगी कि इसमें से 6 से 7 ही क्वेश्चन आते हैं। सो अगर आप में से किसी को लॉ थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है तो आप बेसिक भी करके जाएंगे तो आपका लॉ प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट कमिंग टू यूनिट नंबर 10 जो है इनकम टैक्स, अगेन इनकम टैक्स आपका पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें कई बार आपको सम्स नहीं आते बल्कि आपको थेरोटिकल पूछा जाता है। तो जो भी है, रेजिडेंशियल स्टेटस हुआ, टैक्स इंसिडेंस हुआ, एग्जेम्प्टेड इनकम्स हुआ, एग्रीकल्चरल इनकम है, अगेन 5 स्टार टॉपिक है एग्रीकल्चरल इनकम, हर बार पूछा जाता है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर वेरियस हेड्स, ये भी हर बार पूछा जाता है। क्लबिंग ऑफ इनकम भी हर बार पूछा जाता है आपसे। इंटरनेशनल टैक्सेशन में आपका डबल टैक्सेशन और उसको अवॉइड कैसे करते हैं ये भी आपका हर बार पूछा जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में आपका टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स एविजन हर बार पूछा जाता है आपसे, 5 स्टार टॉपिक है आपके लिए। टेक्निक्स ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंसीडरेशन, मेक और बाय डिसीजन, ओन और लीज और असेट, रिटेन, रिन्यूअल और रिप्लेसमेंट, ये सब के सब टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स लिमिटेड दिया हुआ है तो इस लिमिटेड में से ही आपसे 8-10 क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट कमिंग टू डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, ई फाइलिंग और इनकम टैक्स रिटर्न। सो ये सब पूरा का पूरा पोर्शन इनकम टैक्स का आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत लिमिटेड दिया हुआ है तो इसमें से हर बार किसी ना किसी टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही हैं। लिमिटेड सिलेबस है तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ आ जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पेपर 2 कॉमर्स का सिलेबस। पेपर 2 कितने मार्क्स का होता है मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का होता है।
टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, तो 100 इंटू 2 तो टोटल कितनी मार्क्स हो गई? 200 मार्क्स हो गई। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पेपर 2 पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पेपर 2 ही ऐसा है जो ज़्यादा मार्क्स आपको एग्ज़ाम में दिला सकता है। अगर आप में से किसी को नहीं पता है पेपर 1 एंड पेपर 2 क्या है क्या नहीं, तो मैंने ही अपने इस चैनल पे NTA UGC नेट पेपर 1 का सिलेबस डाला हुआ है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ ऑल अबाउट नेट एग्ज़ाम करके मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं, सो दैट आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 का सिलेबस एंड उन दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा, और कैसे प्रिपेयर करना है वो भी आप समझ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चैनल का बेनिफिट ले सकें।